किसान बंधुओं नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट राज पटेल अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल किसान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट के ट्रांसप्लांट के संबंध में कि ट्रांसप्लांट किस तरह से करना चाहिए, सही मेथड क्या है। बहुत से किसान भाई जो है वो पौधा लगाते समय छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं और बाद में फिर उनका खामियाजा जो है लंबे टाइम तक भुगतना पड़ता है, क्योंकि एक बार पौधा लग गया तो फिर वो 20 साल तक चलना है। तो लगाते समय जो है छोटी छोटी बातें हैं जिनकी जानकारी जो है होना चाहिए अच्छी तरह से। तो आज बात करेंगे कि पहली चीज़ तो बात करेंगे कि पौधा किस तरह का होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, 10-20 कॉल डेली आते हैं जो नए किसान भाई इसकी खेती करने की सोच रहे हैं। तो उनका एक कॉमन सवाल होता है कि सर आपका पास पौधा कितना बड़ा मिलेगा, कितना लंबा पौधा मिलेगा। उनकी दिली इच्छा होती है कि हमको लंबे से लंबा पौधा मिल जाए। तो ये भी आपको बताऊंगा कि लंबा पौधा, कितना लंबा पौधा अच्छा होता है या छोटा पौधा अच्छा होता है, किस तरह का पौधा ट्रांसप्लांट करने के लिए बेस्ट होता है ये भी बताऊंगा, किस तरह से लगाना चाहिए वो भी बताऊंगा। पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह का पौधा होना चाहिए जो आप पौधा चूज़ कर रहे हैं और किस तरह से उसको लगाना चाहिए। ये फूल हमारा काफ़ी दिनों से छूटा हुआ है, इस पर सोच रहे थे पौधा लगाएंगे। तो चलिए आज मौका भी है और आप लोगों को बता भी देते हैं। इस पर हम एक पौधा आपको लगा कर दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो पोल की हाइट बता दूं आपको। शुरू में कुछ गलत फहमी रहती है किसान भाइयों को कि पोल जो है जितना लंबा होगा उतना प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, ऐसा लगता है। हमको भी शुरू में लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लंबा पोल जो है वो नुकसानदायक रहता है, हमेशा दिक्कत देता है आपको आगे। तो पोल को ज़्यादा लंबा करने की कोशिश ना करें। वैसे आप कहीं भी देखेंगे, वीडियो देखेंगे या किसी की राय लेंगे तो अमूमन 5 फीट बताएगा वो आपको कि ज़मीन के ऊपर आप 5 फीट रखिए, लेकिन 5 फीट ज़्यादा हो जाता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है 3-4 साल में, मैक्सिमम हाइट आपके पोल की 4.5 फीट होना चाहिए। वैसे 4 फीट भी बेस्ट है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत कम हाइट बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, तो आप 4.5 रख लीजिए। 4.5 से ऊपर रखेंगे आप आगे पछताएँगे, या आप बात नोट कर लीजिए। मैक्सिमम 4.5 फीट हाइट होना चाहिए। ये हमारी 4.5 फीट ही है लगभग। तो इस तरह से पोल आप पहले लगा के रेडी कर लेंगे। पोल लगाने के बाद अगर आपकी ज़मीन में जल भराव होता है, बारिश के सीज़न में जल भराव होता है, तो आपको बेड बनाना है ऊंचा करके। जैसे मान लीजिए अगर 6 इंच जल भराव होता है तो आपको 1 फीट का बेड बनाना है। जितना जल भराव होता है आपकी ज़मीन में उससे 6 इंच ऊँचा आपको बेड बनाना है। इस तरह का बेड होगा, ज़रा दिखाना एक बार कैमरा में। ये देखिए बेड हमारा बना हुआ है। इस तरह से आपको बेड बनाने लेना है। और अगर जल भराव नहीं होता है आपकी ज़मीन में, सिर्फ ऊंची ज़मीन है आपकी, पानी निकल जाता है तुरंत, बिल्कुल जल भराव नहीं होता है, तब भी आपको ज़मीन से कम 6 इंच ऊंचाई आपको रखनी ही रखनी है। क्योंकि बेड पे कोई भी फसल आप लगाएंगे, फ्रूट वर्गीय हो या सब्जी हो, आजकल तो यहाँ तक कि तकनीक से जो खेती कर रहे हैं, धान और गेहूँ भी जो है बेड पे करने लगे हैं। बेड पे जो क्वालिटी आती है, जो ग्रोथ आती है, जो यील्ड आती है, वो सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे कभी नहीं आ सकती। तो आप पूरा बेड अगर नहीं भी बनाना चाह रहे हैं तो पोल के पास गुलाई में जिस तरह से हमने मिट्टी लगाई है, थोड़ा ऊंचा कर लिया है प्लेन सरफेस से, इस तरह से आप गुलाई में ऐसे ऊंचा कर लेंगे और पूरा बेड बना लें तो और अच्छी बात है। हमारा बेड आगे बना हुआ है, सिंगल पोल छूट गया था तो इसको ऐसे ही हम गुलाई बना ले रहे हैं। इस तरह से आपको सरफेस से थोड़ा ऊंचा कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको ऑर्गेनिक मैटर इस पर डालना है। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो या मुर्गी फार्म की खाद हो, प्योर, उसमें मिट्टी विट्टी नहीं मिलानी है। इस तरह से हमने गोबर की खाद ली है और इसको इस तरह से इसमें मिट्टी वगैरह कुछ नहीं मिलानी है। खाद जो भी आप देना चाह रहे हैं जो दी जाती है वो भी मैं बता देता हूँ इसमें आप क्या क्या मिला सकते हैं। एक तो NPK या DAP या SSP सिंगल सुपर फास्फेट, इनमें से कोई सा ले लीजिए 100 ग्राम पर पोल के हिसाब से। और करीब 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड ले लीजिए। और जो सागरिका दानेदार आता है 50 ग्राम करीब, उसको ले लीजिए। और ट्राइकोडर्मा, 1 चम्मच ट्राइकोडर्मा। ये 4 चीज़ें आप मिला लीजिए इस गोबर की खाद में, या जो भी वर्मी कंपोस्ट जो भी है आपके पास। बाकी मिट्टी विट्टी कुछ नहीं मिलानी है। इस तरह से डाल के ऐसे आपको गुलाई में
इस तरह से प्योर खाद ऊपर तैयार कर देना। आगे आपका पौधा लगाने के लिए रेडी है एकदम। अब बात करते हैं पौधा किस तरह का होना चाहिए। मैं 2 पौधे यहाँ पर लेकर आया हूँ केवल आप लोगों को दिखाने के लिए। एक पौधा आप ये देख सकते हैं, इसकी हाइट कम से कम मुझे लग रहा है 3 फीट से कम नहीं है, 3 फीट का पौधा है। किसी भी नए किसान भाई को अगर दिखाया जाए तो वो कहेगा बहुत अच्छा पौधा है, हाँ सर ऐसे ही पौधे दीजिए। और ऐसे ही पौधे लोग मांगते हैं ज़्यादातर। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो ये पौधा बेकार है बिल्कुल। इसको मैं लगाऊंगा नहीं, केवल दिखाने के लिए लाया हूँ। ये पौधा बेकार है। अब दूसरा पौधा आपको दिखाता हूँ। ये पौधा आप देख सकते हैं, ये जो हमने कटिंग लगाई थी बस वो ही है। इसने अभी कोई हाइट नहीं पकड़ी है। इसमें छोटी छोटी सूट्स आना शुरू हुए हैं। आप देखेंगे नज़दीक से, इस तरह से एक सूट ये आ रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, थोड़ा नज़दीक से दिखाना दिख रहा है। इस तरह से कई सूट इसमें निकल रहे हैं। ये पौधा बेस्ट है। क्यों बेस्ट है उसका रीज़न भी बताऊंगा। जैसे बड़ा पौधा है, ये नर्सरी में बड़ा हुआ है तो इसको कोई सहारा तो था नहीं, तो इसकी ब्रांच टेढ़ी मेढ़ी ऐसे इधर उधर करके जैसे भी बढ़ी। अब इसको पोल पे लगाएंगे तो पोल के साथ कभी जो है अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। इस पौधे को इस पोल के साथ 20 साल तक रहना है। तो अगर ये इसमें क्या है, ये ब्रांच अभी बस जस्ट निकल रही है, तो इसको जब पोल पे लगाएंगे, ब्रांच जब बढ़ेगी तो पोल से सटकर चलेगी। और इसमें से जो बढ़ते समय एरियल रूट निकलती हैं, आपने देखी होंगी शायद। यहाँ से जो सरफेस होता है यहाँ से जड़ें निकलती हैं और वो जिस चीज़ पे आप लगाएंगे उसको पकड़ लेती हैं। लेकिन जब वो पहले से इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है तो वो अब नहीं पकड़ेगा। इसको लगाएंगे तो वो पकड़ के चलेगा, बॉन्डिंग बना के चलेगा। 20 साल इस पौधे को इसके साथ रहना है। और दूसरी चीज़, इसमें आप देखेंगे इस पौधे में कितने ज्वाइंट बीच में आ गए हैं। पहले यहाँ से ब्रांच निकली थी, एक मिनट, यहाँ से निकली थी ये ब्रांच, इतनी ग्रोथ की, फिर रुक गई होगी, फिर यहाँ से रुकने के बाद दोबारा निकली तो ये यहाँ से ज्वाइंट हो गया, फिर इतना ग्रोथ किया, फिर यहाँ पे रुक गई, फिर यहाँ से ग्रोथ चालू की, फिर यहाँ पे आके रुक गई। तो ये 1 2 3 4 ज्वाइंट इसमें आपको दिख रहे हैं। लेकिन इस वाले पौधे को अगर आप लगाएंगे, ये जो ब्रांच निकल रही है इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं आएगा। यहाँ से जब ग्रोथ चालू करेगी तो सीधा एक ही ब्रांच बढ़ते 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 जाकर लटक जाएगी, पूरी एक ही रहेगी। वो मैं अभी आपको अपने पौधों में दिखा दूंगा। बीच में कोई ज्वाइंट आपको नहीं मिलेगा। और पोल को पकड़ते हुए चलेगी। आपकी जो बांधी हुई धागा रस्सी जो है वो अगर टूट भी जाएगा तो पौधा हिलेगा नहीं कहीं, क्योंकि वो पोल को ऑलरेडी पकड़ लेगा। तो इस तरह का पौधा बेस्ट है। आप लंबा पौधा ढूंढने की कोशिश ना करें। मैच्योर कटिंग से पौधा तैयार होना चाहिए और रूट अच्छी होनी चाहिए। रूट देखिए कितनी हेल्दी है इसकी। पौधा ग्रोथ करेगा रूट से, ना कि ऊपर वाली ग्रोथ आप ले लेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। रूट बढ़िया होनी चाहिए और पिल्ला जो है पौधे पे निकलना चाहिए। तो अब लगाना कैसे है ये आपको बता देता हूँ। पहले आपको बताता हूँ कि लोग क्या गलतियाँ करते हैं, किस तरह से लगाते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को लगा देते हैं और फिर बाद में जो है वीडियो या फ़ोटो भेज के कहते हैं कि सर इसमें इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कैसे लगाते हैं लोग? अक्सर क्या किया, ऐसे खूब गहरा सा गड्ढा खोदा कि पौधे को दबा दो कहीं निकल के भाग ना जाए। ऐसे करके खूब गहरा करके उसको ऐसे दबा देते हैं। ऐसे मैंने देखे हैं पौधे लगे हुए। बिल्कुल बहुत ही गलत तरीका है ये, कभी भी पौधा सक्सेस नहीं होगा इस तरह का। तो लगाना कैसे है ये आपको बताता हूँ, सही तरीका क्या है। पहली चीज़ तो यह है, ड्रैगन फ्रूट के पौधे को दबाना नहीं है बिल्कुल। अपने आम अमरूद होता है उसको इसलिए गहरा दबाते हैं कि आंधी वांधी में पौधा जो है गिरेगा नहीं। गहरा दबा दोगे तो जड़ें ज़्यादा गहरे में चली जाएंगी। इसकी जड़ें गहरे में नहीं जाती हैं बिल्कुल भी। ये जो स्टेम दिख रही है इसको 1 इंच भी नहीं दबाना है। जितनी जड़ें दिख रही हैं जहाँ तक मिट्टी है, मिट्टी केवल मिट्टी में जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दबाना है इसको। और क्या करना है, ये जो 4 उंगलियाँ होती हैं अपनी पोल से 4 उंगलियों का गैप ले लीजिए आप। इस तरह से समझ लीजिए, लगभग 2 से 3 इंच। इससे नहीं नापना है, बस उंगली से आइडिया ले लेना है। 4 उंगली बहुत है, 3 भी चलेंगी, मैक्सिमम 4 उंगली। इतने दूर जाके आपको ये गोबर की खाद थोड़ी सी हटानी है।
ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, ये मिट्टी ढक जाए, इतनी जो मिट्टी दिख रही है। इस तरह से पौधे को रख देना है। और इसमें 3 सरफेस होते हैं, 1 2 3। तो तीनों में देखेंगे आप एक हिस्सा चिकना होगा, इस तरह से आप देखेंगे ये चिकना है और ये थोड़ा वैसा है, गहरा है, अंदर साइड से उठा हुआ। तो ये पोल की साइड जाएगा। कुदरत ने इसको, मतलब हर पौधे को, हर इंसान को, हर जानवर को कुछ कुदरत ने अलग दिया है। तो ये सरफेस इसीलिए दिया गया है कि इस साइड से पकड़ के चलता है और यहीं से एरियल रूट निकलेंगी जो पोल को पकड़ेंगी। तो ये सरफेस पोल की साइड रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। इस तरह से रख देना है सिंपल। और ऊपरी हिस्सा टिका देना है, हवा में नहीं छोड़ना है, ऊपर का हिस्सा पोल में टिक जाना चाहिए। पौधा रख गया, बस ऐसे कर दिया, गाड़ना नहीं है, इसको दबाना नहीं है, ये लग गया आपका पौधा, रेडी हो गया। बेस्ट मेथड है, बेस्ट पौधा है। इस तरह से पौधा लगाएंगे, आगे कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो ब्रांच निकल रही है ये बढ़ते हुए आएगी, यहाँ पे टच करेगी पोल को, वहीं से तुरंत रूट फेंक देगी, जड़ें फेंक देगी और पोल को पकड़ लेगी और सीधे ग्रोथ करते हुए जाएगी। बीच में कहीं ज्वाइंट नहीं होगा, एक ही ब्रांच यहाँ से ऐसे जाते 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 ऐसे लटक जाएगी। तो इस तरह से बेस्ट मेथड होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे हमें पता लगता है कि हाँ आप लोग कुछ इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और किसी भी तरह की दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जवान जय किसान।